औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8वीं जमात का साइंस। जो मेरा टॉपिक है आज का, ये है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। इससे पहले आपने वाइब्रेशन के बारे में पढ़ा है, ऑसिलेटरी मोशन के बारे में आपने पढ़ा है। तो वाइब्रेशन क्या होती है? द टू एंड फ्रो मूवमेंट्स of a body is called oscillatory motion and it produces the oscillations that make things audible. तो फ्रीक्वेंसी जो होती है, आपने पढ़ा है, ये जो भी आवाज होती है इसमें एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक वाइब्रेशन होती है। तो वो आवाजें जिनको हम सुन सकते हैं और वो आवाजें जिनको हम नहीं सुन सकते हैं, इनको दो हिस्सों में बांटा गया है। वन इज इनऑडिबल साउंड्स एंड सेकंड इज ऑडिबल साउंड्स। तो इनऑडिबल साउंड्स हम पहले पढ़ेंगे। वो आवाजें, द साउंड्स विच आर नॉट डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर्स, वो आवाजें जिनको हम इंसान यानी इंसानी कान उन आवाजों को नहीं सुन सकते हैं, तो उनको हम बेटे इनऑडिबल साउंड्स कहते हैं। और वो आवाजें जिनको हम सुन सकते हैं, हम इंसान सुन सकते हैं, उनको हम ऑडिबल साउंड्स कहते हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि ये कौन सी चीज है जो इनमें डिफरेंस पैदा करती है? ये कौन सी चीज है जो हमें इस काबिल बनाती है कि हम ये आवाज सुन सकें? तो आपको मैंने पहले ही कहा है, फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कितनी ऑसिलेशंस एक बॉडी एक सेकंड में करती है, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं इनऑडिबल साउंड्स, द साउंड्स विद ए फ्रीक्वेंसी बिलो 20 वाइब्रेशंस या 20 हर्ट्ज एंड अबाउट 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकंड। वो आवाजें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, यानी 20,000 वाइब्रेशंस एक सेकंड में होती हैं, तो उसको हम 20,000 हर्ट्ज कहते हैं, उससे ज्यादा हो। वो आवाजें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, या 20 वाइब्रेशन से कम और 20,000 वाइब्रेशन से ज्यादा हो, तो वो आवाजें हम नहीं सुन सकते हैं और इनको हम इनऑडिबल साउंड्स कहते हैं। हाँ, फिर मैं पढ़ूंगा। इनऑडिबल साउंड्स, द साउंड्स विद ए फ्रीक्वेंसी of below 20 vibrations and above 20,000 vibrations per second are not detected by human ears and are called inaudible sounds. तो अब हम देखेंगे audible sounds क्या होती हैं। The sounds with a frequency of above 20 vibrations, वो आवाजें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज्यादा हो या 20 वाइब्रेशन से ज्यादा हो एक सेकंड में, या 20,000 हर्ट्ज से कम, यानी एक गैप है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, या 20 वाइब्रेशन से लेकर 20,000 वाइब्रेशन तक एक सेकंड में हो, तो वो आवाजें हम सुन सकते हैं। तो उन्हीं को हम बेटे क्या कहते हैं? ऑडिबल साउंड्स। ये कान जो हमारे हैं, ये इस काबिल अल्लाह ताला ने बनाए हैं कि ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो आवाजें हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है, ये आवाजें हमारे कान सुन सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं ऑडिबल साउंड्स, द साउंड्स विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ अबाउट 20 वाइब्रेशंस पर सेकंड टू 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकंड और डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर्स एंड आर कॉल्ड ऑडिबल साउंड्स। इन्हीं को हम ऑडिबल साउंड्स कहते हैं। वो आवाजें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज्यादा और 20,000 हर्ट्ज से कम हो, तो ये आवाजें हमारे कान सुनने के काबिल होते हैं, तो इन्हीं को हम ऑडिबल साउंड्स कहते हैं। हाँ, अब जो ये रेंज है बिटवीन द 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज,
the range between the 20 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज साउंड जो भी होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हो, ये हमारे कान सुन सकते हैं, तो इनको हम ऑडिबल साउंड्स रेंज कहते हैं। देखा गया है बेटे कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो 20 हर्ट्ज से कम, जिनकी वाइब्रेशन, वो आवाजें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, कुछ एनिमल्स ये साउंड्स भी सुन सकते हैं। कुछ एनिमल्स, कुछ जानवर जो हैं ये आवाजें भी सुन सकते हैं। तो एक एग्जांपल है डॉग बेटी, स्नाइपर डॉग। जो डॉग होता है ये 20 हर्ट्ज से कम की आवाजें या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की आवाजें सुन सकता है। तो इनको हम क्या एनिमल्स कहते हैं? ऑडिबल साउंड जो होती है ये, इससे इनऑडिबल साउंड्स भी ये सुन सकते हैं। तो इसके बाद है बेटे दूसरी बात जो हम पढ़ेंगे, नॉइज। तो नॉइज क्या होता है और म्यूजिक क्या होती है? ये दो किस्म की आवाजें होती हैं। नॉइज क्या होता है? जब किसी म्यूजिक, जब किसी प्लीजिंग साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा हो, उसकी मिकदार ज्यादा हो, तो वो नॉइज बनता है। द अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज। वो आवाज जो हमारे कानों को रास ना आए उसको हम नॉइज के नाम से पुकारते हैं। जैसे बच्चे स्कूल में आते हैं, तो जब वो स्कूल में आते हैं तो वो एकदम शोर उठाते हैं, तो उस वक्त नॉइज पैदा होता है। लेकिन हर कोई बात करता है, लेकिन वो नॉइज की शक्ल इख्तियार कर देता है। और दूसरी तरफ से अगर हम देखेंगे तो प्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज, इज कॉल्ड म्यूजिक, सॉरी, इज कॉल्ड म्यूजिक। प्लीजेंट साउंड जो होती है उसको हम म्यूजिक कहते हैं। वो आवाज जो हमारे कानों को रास आए, जिससे हमारे कानों को मजा आए सुनने में, उसको हम म्यूजिक के नाम से पुकारते हैं। हाँ, द अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज व्हाइल द प्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड म्यूजिक। तो प्लीजेंट साउंड, जैसे आपके पास हारमोनियम होता है, जब वो हारमोनियम वाला उस हारमोनियम को बजाता है तो हमारे कानों को सुनने में बहुत ही मजा आता है, तो उस वक्त ये म्यूजिक बन जाता है। लेकिन अगर हम कोई भी म्यूजिक हाई वॉल्यूम पे चलाएं, जैसे हमारे पास रेडियो होता है, तो उसमें क्या गाना बजता है, तो जब हम उसको हाई वॉल्यूम पे चलाते हैं तो वो नॉइज की शक्ल इख्तियार करता है। तो बेटे आज आपने पढ़ा इनऑडिबल साउंड्स, ऑडिबल साउंड्स, नॉइज एंड म्यूजिक। इनऑडिबल साउंड्स आर दोज साउंड्स whose frequency is below 20 hertz and above 20,000 hertz and are detected by the human ears are called audible, and are not detected by the human ears and are called inaudible sounds. While audible sounds are those sounds which have a frequency of above 20 vibrations per second to 20,000 vibrations per second and are detected by human ears and are called audible sounds. However, some animals produce sounds below 20 hertz. Listen, here sound is below 20 hertz and above 20,000 hertz. Such one animal is dog. इसके बाद noise. The unpleasant sound is called noise, while the pleasant sound is called music. Now the pleasant sound sometimes becomes noise if we play it on the high volume. तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये सब समझ लिया होगा। आप अपने घर में बैठकर आराम से इनको कॉपी पर उठाने की कोशिश करेंगे, याद करेंगे, तो जो ही ये दिन, जो मुसीबत के दिन है, कोविड-19 के दिन खत्म होंगे, तो हम आपको दोबारा अपने क्लासों में लाने की कोशिश करेंगे। बाकी मसला